Hello students, in the last episode I told you that there are 9 kinds of pronouns, and I told you also about personal pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, indefinite pronouns, relative pronouns. Today I am just going to tell you about distributive pronouns. Distributive pronouns. These are the pronouns which refer to persons or things one at a time. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि तमाम व्यक्तियों और वस्तुओं में से अलग अलग करके एक समय में एक वस्तु के बारे में बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर ईच ऑफ द क्रिमिनल्स वाज पनिश्ड. प्रत्येक अपराधी दंडित हुआ था. आइदर ऑफ यू कैन गो. तुम में से कोई भी जा सकता है. नाइदर ऑफ यू गोज टू चर्च डेली. तुम में से कोई भी चर्च रोज नहीं जाता है. तो यहाँ पर आप देखें क्रिमिनल्स प्लूरल है, लेकिन ईच जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है उसके प्रयोग से हमने अलग अलग क्रिमिनल्स के बारे में बात की. ऐसे ही यू, ये भी प्लूरल ही होता है. यू में बहुत से लोग आ सकते हैं, और यहाँ पे आइदर की यूज से हमने अलग अलग लोगों के बारे में बात की. नाइदर ऑफ यू, यहाँ पर भी आप देखें कि यू प्लूरल ही होता है, और फिर भी हमने अलग अलग लोगों के बारे में बात की. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, जैसे डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होता है बांटना, तो ये बांट करके अलग अलग नाउन या प्रोनाउन के विषय में बात करते हैं. एक बार फिर से जान लें. These are the pronouns which refer to person or things one at a time. Sometimes we think about distributive pronoun and distributive adjective. What is the difference between distributive pronoun and distributive adjective? When you will see carefully to both distributive pronoun and distributive adjective, you can find difference between them. I am giving you two example. First example you can see each of the students was given report card, and second example you can see each student received report card. पहले एग्जाम्पल में आप देखें तो each जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो नाउन स्टूडेंट से दूर है. दूसरे एग्जाम्पल में each जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है वह स्टूडेंट नाउन से बिल्कुल सटा है. तो बस आपको केवल इतना ध्यान देना है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव रहेगा तो नाउन से सट करके लिखा रहेगा, और अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रहेगा तो वह नाउन से दूर रहेगा. रिफ्लेक्सिव आर एम्फैटिक प्रोनाउंस. यू कैन सी हियर दैट आई हैव रिटन रिफ्लेक्सिव आर एम्फैटिक प्रोनाउंस इन द सेम कॉलम. जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वही एम्फैटिक प्रोनाउन होता है, लेकिन अपने यूज से इनका नाम बदल जाता है. माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, दाई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देव सेल्फ, ये सब आपके रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक ये दोनों प्रकार के ही प्रोनाउंस हैं. लेकिन जब हम इनका यूज करते हैं तो अपने यूज के आधार पर ये अपना नाम बदल लेते हैं. आइए अब हम आपको दिखाएं कि कौन सा अंतर है रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउंस में. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हेल्प इन शोइंग द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमको ये दिखाते हैं कि कोई सब्जेक्ट जब कोई कार्य कर रहा होता है तो कैसे उसके कार्य के करने का जो प्रभाव है वो वापस उसी पर पड़ जाता है. जैसे देखिए एग्जाम्पल है आई हर्ट माई सेल्फ. मैंने अपने आप को चोट पहुंचाया. रमेश कट हिज फिंगर हिमसेल्फ. रमेश ने अपनी उंगली स्वयं काट ली. तो यहाँ पर आई जो वर्क किया उसका इफेक्ट उसी के ऊपर पड़ा, और रमेश ने जो वर्क किया उसका इफेक्ट उसी के ऊपर पड़ा. तो ऊपर के एग्जाम्पल में माई सेल्फ और दूसरे एग्जाम्पल में हिमसेल्फ, ये दोनों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, क्योंकि ये दिखा रहे हैं कि सब्जेक्ट ने जो एक्शन लिया है उसका इफेक्ट उसी के ऊपर
पड़ा हुआ है। Emphatic pronouns. The pronouns which pour emphasis upon the subject are called emphatic pronouns. Emphatic pronouns कौन से pronouns होते हैं? जो सब्जेक्ट पर ये दबाव डालते हैं, इस सब्जेक्ट को प्रभावित करते हैं, और जब इनको हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये सब्जेक्ट पर प्रभाव बना रहे हैं कि कोई काम सब्जेक्ट खुद ही करे। इसका एग्जाम्पल आप देखें। आई माई सेल्फ सा हिम टू राइट, मैंने खुद उसे लिखते हुए देखा। ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने खुद ऐसी बात कही। तो यहाँ देखिए आई पर जोर डाला जा रहा है कि आई माई सेल्फ, मैंने खुद, ही हिमसेल्फ, उसने खुद ही। तो क्या है कि जब सब्जेक्ट पर इम्फेसिस किया जाता है, उस पर जोर डाला जाता है, तो वही जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, जब उसी के माध्यम से हम सब्जेक्ट पर फोर्स डालने लगते हैं तो वहाँ पर वही इम्फेटिक प्रोनाउंस कहलाने लगता है। और जब वही प्रोनाउन इस तरह का एक्शन दिखाए कि कोई सब्जेक्ट जो वर्क किया उसका इफेक्ट उसी के ऊपर पड़ा, तो वो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। यहाँ दोनों एग्जाम्पल में देखिए। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुँचा लिया। यहाँ पर आई ने जो काम किया है उसका इफेक्ट उसी के ऊपर पड़ा। रमेश कट हिज फिंगर हिमसेल्फ, रमेश ने अपनी उंगली खुद काट ली। रमेश ने जो काम किया उसका प्रभाव उसी के ऊपर पड़ा। लेकिन जब वहाँ पर इम्फेटिक प्रोनाउन हो गया तब देखिए क्या अंतर आया। आई माई सेल्फ, मैंने खुद, सा हिम टू राइट, उसे लिखते हुए देखा। तो यहाँ आई पर जोर डाला जा रहा है। ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने खुद ऐसा कहा। तो नीचे के जो दो एग्जाम्पल हैं, यहाँ पर माई सेल्फ और हिमसेल्फ, ये दोनों क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन है। ऊपर के जो दो एग्जाम्पल हैं वहाँ पर माई सेल्फ और हिमसेल्फ, ये दोनों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, परस्परवाचक सर्वनाम। When two pronouns come all together, they are called reciprocal pronouns. जब दो प्रोनाउंस साथ साथ आते हैं तो वे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप देखें। आशीष एंड मोहन सेंट मैसेज ईच अदर, आशीष और मोहन ने एक दूसरे को मैसेज भेजा। यहाँ पर ईच और अदर, ये दोनों ही प्रोनाउन साथ साथ आए हैं, ईच और अदर। दूसरे एग्जाम्पल में आप देखिए। द बॉयज हेल्प्ड वन अनदर, लड़कों ने एक दूसरे की सहायता की। यहाँ पर वन एंड अनदर, ये दो प्रोनाउन एक साथ आए हैं। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में आप जानें कि व्हेन टू प्रोनाउंस कम ऑल टुगेदर दे आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। तो बस आज के एपिसोड में इतना ही। बाय, टेक केयर आप।